इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपना खुद का आर्टवर्क कैसे बनाते हैं, वो भी प्रो लेवल का। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी भी रेफरेंस को कैसे यूज करना है, यानी कि उस रेफरेंस से इंस्पिरेशन कैसे लेना है, ना कि उसे उठा के छाप देना है। दोनों में बहुत फर्क है। और ये भी बताऊंगा कि आर्टवर्क को कंपोज कैसे करते हैं, कैरेक्टर से लेके बैकग्राउंड तक, और तुम्हें किन किन चीजों की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, वो बात सही है कि मैं भी रेफरेंसेस देखकर बनाता हूँ, बट ऐसा मैं तब करता हूँ जब मुझे कोई ट्यूटोरियल देना होता है, या फिर कोई रेफरेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और मुझे उसे बनाने का मन करता है, या फिर तब जब मैं बहुत लेजी हो जाता हूँ और मेरा रिसर्च करने का मन नहीं करता। बट मेरे बहुत सारे आर्टवर्क ओरिजिनल है जिसे मैंने खुद से बनाया है। सो लेट्स डू इट। थंबनेल देखकर तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं ब्रॉली को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मुझे ब्रॉली का एक ये रेफरेंस मिला जो मुझे काफी पसंद आया। इसमें ब्रॉली खुद को पावर अप कर रहा है एंड मुझे इसका ग्रीन ऑरा बहुत पसंद आया। इस आर्टवर्क के थीम से इंस्पायर होकर मैं भी ब्रॉली को एक स्टैंडिंग पोज में बनाऊंगा, जो कि चीख रहा है एंड ऐसा ही ग्रीन ऑरा उसके पीछे है। एग्जैक्टली सेम नहीं, बस इसी से इंस्पायर्ड होकर। और मैंने ब्रॉली के बहुत सारे रेफरेंसेस भी डाउनलोड कर लिए हैं ये देखने के लिए कि ब्रॉली दिखता कैसा है। इससे उसके फीचर्स को ड्रॉ करने में काफी हेल्प मिलेगी। नाउ लेट्स कंपोज द आर्ट वर्क। इसके लिए मैंने काफी सारे रफ आर्ट वर्क्स बनाए हैं, जिसमें से मैं इस वाले को फाइनल कर रहा हूँ। इस प्रोसेस में मैंने पोज के साथ साथ ये भी देख लिया है कि लाइटिंग कहाँ से पड़ रही है एंड उसकी वजह से बॉडी पर शेडोज कैसे बन रहे हैं। शेडोज एंड हाईलाइट्स के ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट स्केचिंग। जस्ट थोड़ा और राइट साइड मूव करेगा। बाय द वे, ऐसे पोज वाले रेफरेंस बहुत मिल जाएंगे बिकॉज ब्रॉली का ये पोज काफी कॉमन है, बट ये आर्टवर्क मेरा डिजाइन किया हुआ है। नाउ यू कैन सी सेंटर पर बस एक लाइन खींचने से आर्टवर्क अपने पोजीशन में अपने आप आ जाता है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। आई थिंक इसका सिर उसके बॉडी से काफी छोटा बन गया है, सो लेट्स फिक्स इट। अब वैसे तो ब्रॉली की बॉडी बहुत ही ज्यादा बल्की एंड बड़ा है, दैट्स व्हाई उसका सर छोटा दिखता है एंड उसको कवर अप करने के लिए उसके बाल बहुत ही ज्यादा बड़े एंड घने होते हैं एंड इसलिए वो ओवरऑल सही दिखता है। उसके हाथ को प्रॉपर्ली ड्रॉ करने के लिए मैं अपने ही हाथ का रेफरेंस यूज कर रहा हूँ। नाउ द स्केच इज डन और अब हम इसके लाइटिंग को कंपोज करेंगे, यानी कि जिस तरफ लाइट पड़ेगी उसके अपोजिट साइड पर शेडोज पड़ेंगे एंड इन दिस केस लाइट इस साइड से पड़ेगी। तो मैं शेडोज को इस तरफ ऐसे मसल्स पर ड्रॉ करूंगा। ये मोस्टली मसल्स के कॉर्नर पे ही होंगे और ये एरिया लाइट से ज्यादा एक्सपोज्ड रहेगा एंड मैं फेस को सबसे लास्ट में करूंगा। आई होप यू गेट इट। शैडोज की प्रैक्टिस के लिए तुम इस टाइप के रेफरेंस यूज कर सकते हो। बस पिंटरेस्ट में शैडो प्रैक्टिस सर्च करो एंड तुम्हें ऐसे ढेर सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ स्केच डन। हैव अ लुक। Now as usual, let's do the line art. Now ये आर्टवर्क बहुत बड़ा है तो मैं बहुत थिक आउटलाइन रखूंगा। लाइन आर्ट हो जाए तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट वेट। बट लाइन आर्ट का प्रोसेस तुम क्या ही देखोगे, सो लेट्स इरेज इट एंड मूव फॉरवर्ड। नाउ यू कैन सी मैंने आउटर साइड पर लाइन आर्ट किया है एंड अंदर के एरियाज पर मैं डायरेक्टली कलर से ही डिटेलिंग करूंगा। एंड मैंने लाइन आर्ट का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, जहाँ पर कहीं कहीं पर लाइन थोड़े मोटे हैं एंड कहीं कहीं पर काफी पतले। इससे आर्ट वर्क पर काफी वेट एंड डेप्थ आ जाता है एंड मैंने बहुत सारी जगह पर क्रॉस हैचिंग भी की है। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स कलर इट।
practice. Using the alcohol markers. Now let's start with the hair and सबसे पहले मैं डार्क शेड्स यूज करूंगा एंड याद रखना है कि लाइट इस तरफ से आ रही है तो शैडो पार्ट्स को हम इस तरफ से ऐसे ड्रॉ करेंगे यानी कि हेयर के कॉर्नर्स पर. ऑलराइट, सो लेट्स डू इट. यूजिंग दिस डार्क कलर मैं पहले हेयर लाइंस को डिफाइन कर रहा हूँ. इससे बाल अलग अलग दिखने लगेंगे. एंड यू कैन सी मैंने बेस लाइन कर दिया है. एंड इफ यू नोटिस मैंने इस तरफ ज्यादा डार्क वैल्यूज दिए हैं क्योंकि ये शैडो पार्ट है और इस तरफ मैंने डार्क वैल्यूज ना के बराबर दिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली लाइट इस तरफ से आ रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है. अब थोड़ा कम डार्क कलर यूज करते हैं. इसे तुम मिड टोन कह सकते हो क्योंकि ये डार्क वैल्यूज एंड लाइट वैल्यूज के बीच का कलर होता है. इस प्रोसेस में मैं बालों को पूरा डेप्थ दे रहा हूँ तो इससे ये भी पता चल जाता है कि लाइट टोन कहाँ कहाँ पे करना है. हर बाल के सेगमेंट में अलग अलग डिटेल्स है. That was tough. अब मैं इस पर एक थर्ड लेयर करूंगा जो इससे थोड़ा हल्का शेड रहेगा. और अब सबसे लाइट शेड. एंड बालों पर 4 लेयर करने के बाद नाउ इट्स डन एंड इट्स लुकिंग गुड. क्या कहते हो तुम लोग? अब बॉडी में भी 4 टाइप के लेयर होंगे. एक जो लाइट से सबसे ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, एक डार्क कलर जिससे मैं डार्क वैल्यूज दूंगा, एक मिड टोन होगा जो कि डार्क कलर से ब्लेंड होता हुआ जाएगा एंड सम कलर डॉज इफेक्ट यानी कि जहाँ पर लाइट पड़ेगी वो एरिया थोड़ा ग्लो करेगा. तुमने देखा होगा कि स्किन पर जब लाइट पड़ती है तो स्किन थोड़ा ग्लो करता है तो मैं कुछ वैसा इफेक्ट देने की कोशिश करूंगा. तो आगे बढ़ते हैं. आई एम यूजिंग दीज कलर्स एंड मैं फेस को बाद में करूंगा. पहले बॉडी से शुरू करते हैं. यहाँ भी पहले डार्क कलर से शुरू करते हैं. So now the first layer is done. अब सेकेंड लेयर करते हैं जिसमें मैं मिड टोन ऐड करूंगा यानी कि और वैल्यूज देना चालू करूंगा. And now let's do the light shade. And now it's done. But wait, जैसा कि मैंने कहा था अभी एक स्टेप और बाकी है. Now you can see जिस बॉडी पार्ट पर लाइट सबसे ज्यादा पड़ रही है उन जगहों पर मैं थोड़ा ग्लो इफेक्ट डालूंगा जिसको हम कहते हैं कलर डॉज इफेक्ट. इससे होगा ये कि जो स्किन लाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है वो थोड़ी ग्लो करने लगेगी. तुमने बहुत सारे प्रोफेशनल आर्ट वर्क्स में ये देखा होगा और अगर नहीं देखा तो अब देख लेना जाके. So I am using this bright skin color. Now let's color the outfit. अब इस जगह पर तो इसके बाल वाले ही कलर्स हैं तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एंड डिटेलिंग बस इन पार्ट्स पे ही होगी. ये पार्ट पूरा डार्क रहेगा. और अब बस इसका ब्रेसलेट, आंखें और बैकग्राउंड बचा है. वैसे तो इसके ब्रेसलेट्स ग्रे हैं बट ग्रीन ऑरा की वजह से ग्रीनिश दिखेंगे. एंड फाइनली द बैकग्राउंड. और बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं क्योंकि ये आर्टवर्क ही इतना बड़ा हो गया है कि बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ही बच रहा है. ये अच्छा ही है क्योंकि कलर कम वेस्ट होंगे. और भाई लोग ये मेरा ओरिजिनल आर्टवर्क है. सो अगर ओरिजिनल ये वाला पीस लेना है तो मुझे मेल करो और अगर डिजिटल फाइल बाय करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. और आंखों में ग्रीन ग्लो इफेक्ट डालने के बाद फाइनली माय आर्ट इज डन. Check out the result.